पाकिस्तान में अगर कोई सबसे मजलूम चीज है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन है। जिसका दिल चाहता है इस दीन को तख्ता मश्क बनाना शुरू कर देता है। कोई इल्म नहीं, नॉलेज नहीं, डिग्री नहीं, कोई तालीमात का पास लिहाज नहीं, लेकिन उसने दीन को तख्ता मश्क बना के अपनी जाती टिप्पणी देनी शुरू कर देनी होती है उस पर। ये किरदार है डॉक्टर उमर आदिल। अब ये पता नहीं मर्द है औरत है क्या है, इनके हिलने जुलने का अंदाज देखें, बोलने का अंदाज देखें, इनके नखरे देखें तो ये कुछ और नजर आते हैं। लेकिन पहले जरा इनकी बात भी सुन लेते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं। लोग कहते हैं ना कि डांस में फहाशी है, पता नहीं आपकी नजर में फहाशी होगी। डॉक्टर साहब ये लोगों ने नहीं कहा कि डांस में फहाशी है, ये अल्लाह रसूल की तालीमात कहती है, ये कुरान कहता है, ये हदीस कहती है। नजर के अंदर फहाशी होना और डांस के अंदर फहाशी होना, आप जो अपनी इसके अंदर जाती राय गुसारे हैं, आपको पता है कि कुरानी तालीमात के खिलाफ है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के खिलाफ है। और आप सिर्फ इस पे बस नहीं करते हैं, इससे मजीद आगे बढ़ते हैं, मजीद जरी होते हैं। क्या कहते हैं? मैं ये ईमानदारी से एक बात कहना, बिल्कुल सही कहा। एक तो ईमानदारी की बात आप ना करें यार। आपकी ईमानदारी कितनी है, पिछले 3-4 साल से मीडिया पे आपकी इसी तरह की बकवासात सुन के मैं पता लग गया है। आपकी ईमानदारी का मतलब ये है कि आपको व्यूज चाहिए, आपको रेटिंग चाहिए और आपको काम चाहिए। और काम तभी मिलेगा जब आप नित नई राय पेश करेंगे। इसलिए इसको ईमानदारी ना कहें, आप कहें कि मेरी मीडिया पे रहने की मजबूरी ये कहती है। ये ईमानदारी से एक बात कहना, बिल्कुल सही कहा। मैं बहुत गुनाहगार इंसान हूँ। हाँ, इस बात से मैं मुत्तफिक हूँ आपसे। आप वाकई गुनाहगार इंसान हैं, क्योंकि आपको लोगों की नजरों में फाशी नजर आ रही है, डांस के अंदर फाशी नजर नहीं आ रही। वाकई गुनाहगार इंसान है, क्योंकि अगर आप नेक इंसान होते तो आपको डांस के अंदर भी फाशी नजर आती, आपको उनके छोटे कपड़ों के अंदर भी फाशी। क्या फर्क है आप में और सामिया हिजाब में? वो जिसकी मामला हुआ था वो भी यही कहती है कि मेरे कपड़े छोटे इसलिए हो रहे हैं कि आपकी नजरों में फाशी है, आपकी नजरें गंदी हैं, आपकी सोच गंदी है। शाबाश, माशाल्लाह, जिंदाबाद डॉक्टर साहब, शुक्रिया खुद को खुद ही एक्सपोज करने के लिए। गुनाहगार इंसान हूँ, लेकिन मैंने नरगिस का डांस जब देखते थे हम लोग तो इतनी ही आंखों में आंसू आ जाते थे वो इस किस्म की परफॉर्मेंस देखा। अल्लाह अकबर। इससे मुझे लतीफा याद आ गया। एक शायर थे माशाल्लाह, उन्होंने बड़ी उम्र में और बाल आल औलाद वाले भी हो गए थे, उन्होंने बिस्तर में पेशाब कर दिया। अब सुबह सुबह जब उनकी बेगम उठाने के लिए आई तो उन्होंने कहा ये क्या किया? तो वो बगैर शर्मिंदा हुए, बगैर थोड़ी सी निदामत उनके चेहरे पे आए, उन्होंने कहा परेशान ना हो, ये आंसू निकल रहे हैं रास्ता बदल बदल के। अब मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको नरगिस की जो परफॉर्मेंस है, जिसको देख के डॉक्टर साहब के आंसू निकल रहे हैं, वो आप रात के सामने चला सकूं, क्योंकि वो तो फिर आपकी नजर में फाशी हो जाएगी ना। फिर नरगिस के डांस में तो फाशी है नहीं। और मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब के चूंकि आंसू निकलते हैं, खुदा याद आता है उनको देख के, तो डॉक्टर साहब नरगिस का जो डांस है वो बड़ी स्क्रीन पे चला के अपनी बेटियों को बिठा के जरूर दिखाते होंगे, यार ये नेकी का काम है, इससे अल्लाह याद आता है और इससे जो है ना आंसू निकलते हैं, लिल्लाहियत तारी होती है। जरा तुम देखो और तुम भी ऐसा करो। अब नरगिस डांस कैसा करती है वो तो मैं आपको बता नहीं सकता, ना दिखा सकता हूँ मैं, तो मतलब ये गुनाह मजीद अपने खाते में। मैंने अभी थोड़ा देखा है कि क्या होता है, तो देखने का गुनाह तो मैंने ले लिया, मजीद आपको दिखाने का गुनाह तो मैं ले नहीं सकता ना। मैं आपको क्या बताऊं, मैं यहाँ क्या जिक्र करूं कि क्या क्या डांस और उनके गीतों के बोल जो हमें समझ आते हैं। ओए होए होए होए, डॉक्टर साहब ये क्या बात कर दी। गीतों के बोल मैं आपको लाजमी सुनाऊंगा। डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं ना, गीतों के बोल जो उसमें नजर आता है, गीतों के बोल 2-4 जरा मैं आपको सुनाता हूँ, आप सुन लीजिएगा और उस पर डांस भी जरा ज़हन के अंदर इमेजिन कर लीजिएगा किस तरह का होगा। किला प्यार दा ऐसा ठुके के हो जाए बल्ले बल्ले, तू उत्ते ते मैं थल्ले, वे माइया तू उत्ते ते मैं थल्ले। अब इसमें नरगिस ने डांस क्या किया होगा जिससे डॉक्टर साहब को अल्लाह याद आ रहा है। अगला सुन ले। कम पै गया है तेरे नाल थोड़ी देर दा, वे मैं जिथों जिथों कहंदी हां तू क्यों नहीं छेड़दा। ये डॉक्टर साहब को इससे अल्लाह याद आता है। और ये जो है ना, बंदा क्या कहे इनको। अगे माशाल्लाह नरगिस साहबा फरमाती हैं कि इन्नी लैट विच मूड नहीं हो बनना, तू निक्की बत्ती क्यों नहीं बालदा। और इस पे गाना डांस क्या होगा, सारा कुछ होगा, वो जरा देखने पर डॉक्टर साहब की शक्ल को भी ज़हन में रखें। चख ले अंगूर पावे चूस ले तू अंबियां। अगला जुमला मैं नहीं बोल सकता यार खुद ही। एक और गाना है जी उनका जिसमें वो कहती हैं, सीने लाके बोता भी ना घोटवे डोलना, चिट्टे दिन मजे ते ना लुटवे डोलना, होण दे हनेरा वे वादा तेरा मेरा वे, बामा चरवांगी सारी रात वे। ये है वो जिसको डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि खुदा याद आता है और आप अपनी नजरें करें। आगे खैर सुनते हैं क्या फरमा रहे हैं। आप अपना एंटेना सही रुख पे रखें, फिर तुसी दसो तानू अमृतसर नहीं तानू थाईलैंड भी नजर आएगा। लो जी, गल सारी अंटीने दी। अंटीना सीधा रखें, आपको अमृतसर नहीं थाईलैंड, ये थाईलैंड पे जरा आपने गौर करना है। अंटीना आपने सीधा करना है, फिर आपको अमृतसर नहीं थाईलैंड नजर आएगा। डॉक्टर साहब आप वाकई गुनाहगार आदमी है, ये मैंने तस्लीम कर ली है, क्योंकि अगर आप नेक आदमी होते ना तो आपको मक्का मदीना नजर आता अंटीना सीधा करके, आपको मस्जिद अक्सा नजर आती अंटीना सीधा करके, रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आता, वो काला कोठा नजर आता जिसके गिर्द पूरी दुनिया घूमती है अपने गुनाहों का कफारा देने के लिए। लेकिन आपको अंटीना सीधा करने के बावजूद अमृतसर की बजाय नजर क्या आता है? थाईलैंड। और थाईलैंड आप सर्च कर लें किस हवाले से मशहूर है। सारे लोग उत्थे उम्मीद नहीं होंगे, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब आपकी
क्या उम्र हो गई, आप हमारे दादे की उम्र के हैं, कोई अल्लाह अल्लाह करने की उम्र है। मैं अच्छा नहीं लग रहा मुझे आपसे बड़ी उम्र में इस तरह मुखातिब होते, लेकिन आपने बात ही ऐसी की है कि ताली मारने को दिल करता है, लेकिन उस ताली के दरमियान में आपका थोबड़ा भी होना चाहिए, बंदा फिर ताली बजाए फिर मजा आएगा। तो खुदा का खौफ करें यार, कोई नौजवान नस्ल को अच्छे रास्ते की तरफ लगाएं। एक तो आपका जो है ना बोलने का अंदाज वो बड़ा दिलचस्प सा है कि बंदा वो गाड़ी पे जा रहा हो ना, इशारे पे रुके तो वो आ जाते हैं, ए दे रहे 10 रुपए दे रहे, उसी टाइप का जरा सा आपका अंदाज है। ठीक है, आपके इशारे उसी टाइप के हैं, आपके नैन मटक्के उसी टाइप के हैं। इस उम्र में भी जाके आपके शौक खत्म नहीं हुए और ऊपर से आप कह रहे हैं मैं बड़ा गुनाहगार सा इंसान हूं, लेकिन नरगिस के डांस के अंदर जो है ना मुझे वो रब दिख रहा है। अच्छा, मसला हमारी पाकिस्तानी कौम का पता क्या है? अभी ईद गुजरी है, कोई बंदा गया मोची के पास जाके उसने कपड़े सिलवाए हो, कोई बंदा गया जिसने दर्जी के पास जाके बाल कटवाए हो, नहीं, बाल कटवाने के लिए नाई के पास गया, जूता गंडवाने के लिए मोची के पास गया, कपड़े इस्त्री करवाने के लिए दर्जी के पास गया। लेकिन दीन सीखने के लिए ऐसे नाइयों के पास लोग पहुंच जाते हैं जिनको डॉक्टर उमर आदिल कहते हैं, और उनको जो है ना फॉलो करना शुरू करते हैं। दीन सीखना है तो रमजान नशरियात में बैठे हो उस एक्टर से सीखना है जिसने सारा साल कंजरपोना किया, फाशी की और यानी किया, और इस जैसे बंदों से सीखना है कि जिसको नरगिस का डांस के अंदर जो है ना रब दिखाई देता है और उसके आंसू निकल आते हैं नरगिस का डांस देख के, और उसके जो बोल आए हाय हाय क्या फरमाते हैं कि अंटीना सीधा करो और सर के बजाय थाईलैंड नजर आएगा। मक्का मदीना देख लो यार, कोई चार नेकी का काम कर लो, फिर ही अल्लाह तबारक व तआला अंटीना सीधा करने के बावजूद आपको मार का। खैर, आप बताएं आपकी क्या राय है डॉक्टर उमर आदिल साहब की इस टिप्पणी या इस ये जो उनके भाषण है, फरमुदात है, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं, जरा कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा।